मध्य प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार? 230 सीटों के सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। भिंड जिले में 5 सीटें जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें एवं अन्य के खाते में सुनने आती दिखाई दे रही हैं। मुरैना जिले में 6 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। शिवपुर जिले में 2 सीटें हैं जो भाजपा के खाते में आती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। ग्वालियर जिले में 6 सीटें हैं जिनमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 4 एवं अन्य के खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही हैं। दतिया जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट एवं अन्य के खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही है। शिवपुरी जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य के खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही है। गुना जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य के खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही हैं। अशोकनगर जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 0 एवं कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य के खाते में भी शून्य आती दिखाई दे रही हैं। सागर जिले में 8 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 एवं कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। टीकमगढ़ जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। निवाड़ी जिले में 1 सीट है जिसमें से भाजपा के खाते में 0 एवं कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी शून्य आती दिखाई दे रही हैं। छतरपुर जिले में 6 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 0 एवं कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में भी शून्य आती दिखाई दे रही हैं। दमोह जिले में 4 सीटें जिसमें से भाजपा को 0 एवं कांग्रेस को 4 अन्य खाते को भी शून्य आती दिखाई दे रही हैं। पन्ना जिले में 3 है जिसमें से भाजपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में शून्य नजर आ रही हैं। सतना जिले में 7 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 5 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। रीवा जिले में 8 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 6 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। सीधी जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही हैं। सिंगरौली जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। शहडोल जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। अनूपपुर जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। उमरिया जिले में 2 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 एवं अन्य खाते में शून्य जाती दिखाई दे रही है। कटनी जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य के खाते में शून्य दिखाई दे रही है। जबलपुर जिले में 8 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 6 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। डिंडौरी जिले में 2 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। मंडला जिले में 3 है जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। बालाघाट जिले में 6 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 4 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। सिवनी जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 0 और कांग्रेस को 4 एवं अन्य खाते में शून्य दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2, कांग्रेस को 5 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही हैं। बैतूल जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2, कांग्रेस को 3 एवं अन्य को शून्य मिलती दिखाई दे रही है। हरदा जिले में 2 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। होशंगाबाद जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है। रायसेन जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में शून्य आती दिखाई दे रही है।
विदिशा जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य के खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। भोपाल जिले में 7 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5 एवं अन्य के खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। सीहोर जिले में 4 सीट हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। आगर मालवा जिले में 2 सीटें हैं जो भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस एवं अन्य खाते में 0 आती दिखाई दे रही हैं। शाजापुर जिले में 3 हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 एवं अन्य के खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। देवास जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 एवं अन्य खाते में 0 जाती दिखाई दे रही है। खंडवा जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 जाती दिखाई दे रही है। खरगोन जिले में 6 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बड़वानी जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते दिखाई दे रही है। अलीराजपुर जिले में 2 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 एवं अन्य के खाते में 0 जाती दिखाई दे रही है। झाबुआ जिले में 3 सीट हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 जाती दिखाई दे रही है। धार जिले में 7 सीट है जिसमें से भाजपा के खाते में 4, कांग्रेस की दिखाई दे रही है। इंदौर जिले में 9 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 4 एवं अन्य के खाते में 0 आती दिखाई दे रही है। उज्जैन जिले में 7 सीट हैं जिसमें से भाजपा को 4, कांग्रेस को 3 एवं अन्य को 0 मिलती दिखाई दे रही हैं। रतलाम जिले में 5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 दिखाई दे रहा है। मंदसौर जिले में 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 जाती दिखाई दे रही है। नीमच जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 एवं अन्य के खाते में 0 दिखाई जाती दे रही है। यह मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सर्वे भाजपा के खाते में आई हैं 95 सीटें, तो वहीं कांग्रेस के खाते में आई हैं 133 सीटें और अन्य के खाते में आई। एक्सपर्टों के सर्वे के अनुसार दिखाया जा रहा है। उस्मा की आवाज़ की खास खबर।